लड़की मरने के बाद एक कॉकरोच बन गई और अपनी माँ की हथेली पर उड़कर आ गई। माँ ने तुरंत पहचान लिया कि ये कॉकरोच उसकी बेटी है, क्योंकि उसी दिन बेटी ने मजाक में कहा था कि अगर वो कभी कॉकरोच बन गई तो माँ की हथेली पर उड़कर आएगी। ये उनकी एक सीक्रेट कोड जैसी बात बन गई थी। माँ ने जैसे ही ये बात बोली तभी कम्युनिटी का फायर अलार्म जोर से बज उठा। बेटी एक रिटायर्ड फायर फाइटर थी, लेकिन उसने फिर से अपने टर्नआउट गियर पहन लिए और लोगों को बचाने निकल पड़ी। उसने बड़ी मुश्किल से एक छोटे बच्चे को बचाया। तभी उसकी आंटी ने जिद पकड़ ली कि वो जाकर उनका सेफ भी निकाल लाए, लेकिन आग बहुत तेज थी और कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। आंटी ने उस पर इल्जाम लगाया कि एक फायर फाइटर का काम सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि प्रॉपर्टी को भी बचाना होता है। अगर उसने सेफ नहीं निकाला तो वो कंप्लेन करेगी और सारे फायर फाइटर्स को नौकरी से निकलवा देगी। ये सुनते ही लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और वो फिर सेफ लाने के लिए अंदर गई। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और बिल्डिंग उड़ गई। माँ ने ये देखा और फूट फूट कर रोने लगी। लड़की को बचाया नहीं जा सका और उसकी मौत हो गई, क्योंकि लड़की की मौत उसकी आंटी के घर में हुई थी। वो घर बदनाम हो गया और सब उसे डेथ ट्रैप कहने लगे। आंटी सीधा लड़की की माँ से कंपनसेशन मांगने आई। उसी वक्त यमराज ने टाइम फ्रीज कर दिया। लड़की ने इस जन्म में जितने लोगों को बचाया था उससे यमराज बहुत इंप्रेस हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो लड़की को किसी टॉप बिलियनियर के घर में लग्जरी लाइफ देने वाले हैं। लेकिन लड़की ने वापस अपनी माँ के पास लौटने की इच्छा जताई। यमराज ने उसे एक ऑप्शन दिया, अगर वो 7 अलग अलग एनिमल्स में बदलकर हर बार अपनी माँ को पहचानवा तो वो फिर से इंसान बनकर वापस आ सकती है। लड़की ने ये 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। पहला जन्म उसका एक कॉकरोच का था। उसने आंटी के घर वालों को डरा के भगा दिया और धीरे धीरे अपनी माँ के पास रेंगती हुई पहुंची। माँ ने उस कॉकरोच को देखा और कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में आ गई। उसे बेटी की वो बात याद आई, अगर मैं कॉकरोच बन गई तो माँ की हथेली में आ जाऊंगी। माँ ने ट्राई करते हुए दोनों हाथ बढ़ा दिए। जैसे ही हाथ बढ़े कॉकरोच सीधा माँ की हथेली पर उड़ आया। माँ उसकी आवाज नहीं सुन सकी, लेकिन फिर भी उसने पहचान लिया कि ये उसकी बेटी है। फिर माँ अपनी बेटी यानी उस कॉकरोच को घर ले आई। उसने उसके लिए एक छोटा सा टॉय भी खरीदा जो उसका नया घर बनेगा। लेकिन लड़की तो पहले से सोच रही थी कि अब वो अगला एनिमल कौन सा बनेगी। तभी अचानक उसकी आंटी का बेटा कमरे में घुसा। उसने बिना कुछ सोचे एक बग स्प्रे उठाया और कॉकरोच पर छिड़क दिया। कॉकरोच को मरते देख माँ टूट गई। उसे नहीं पता था कि बेटी का अगला जन्म तभी होगा जब पहला रूप यानी कॉकरोच मर जाएगा। माँ ने फिर कॉकरोच की अस्थियों के लिए $10,000 खर्च करके एक सुंदर सी अर्न खरीदी। जैसे ही उसने उसे दफनाकर जाने का सोचा उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक कछुए पर। वो कछुआ असल में उसकी बेटी का दूसरा जन्म था। माँ ने कछुए के शेल पर हार्ट शेप का पैटर्न देखा तो उसे वो हादसा याद आया जहाँ उसकी बेटी ने किसी को आग से बचाते वक्त अपनी पीठ पर हार्ट शेप का बर्निंग स्कार ले लिया था। माँ को शक हुआ कि ये कछुआ उसकी बेटी ही है। उसने टेस्ट करने के लिए सोचा, अगर ये सच में मेरी बेटी है तो ये अपना सिर अंदर कर लेगा। और जैसे ही उसने ये सोचा कछुए ने सच में सिर अंदर कर लिया। माँ को यकीन हो गया कि ये कछुआ उसकी बेटी है। उसने उस कछुए के मालिक से बहुत रिक्वेस्ट की। वो आदमी माँ की हालत देखकर इमोशनल हो गया और उसने फ्री में कछुआ दे दिया। माँ अपनी बेटी को फिर घर ले आई। जब वो किचन में उसके लिए कुछ बनाने गई तब तक बेटी ने तीसरा जन्म लेने का डिसाइड कर लिया था। इस बार वो एक बिल्ली बन गई। उसी वक्त आंटी का परिवार फिर से माँ को परेशान करने आ गया। जब लड़की को ये पता चला तो वो भागकर माँ को बचाने आ गई। माँ ने बिल्ली को देखते ही पहचान लिया कि ये उसकी बेटी है। वो बहुत खुश हुई और उसे गोद में उठा लिया। अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए माँ ने उसे किचन में लॉक कर दिया और खुद अकेले आंटी के परिवार का सामना करने लगी। लेकिन तभी माँ को अचानक अस्थमा अटैक आया और वो जमीन पर गिर गई। बिल्ली के रूप में लड़की कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी नजर अपने हाथ में बंधी लाल धागे पर पड़ी। उसे यमराज की बात याद आई, अगर कभी कोई बड़ी मुश्किल आए तो वो ये रेड थ्रेड खोल सकती है जिससे वो कुछ देर के लिए इंसान बन सकती है। लेकिन उसकी कीमत ये होगी कि वो फिर कभी रिइंकार्नेट नहीं हो पाएगी। माँ को बचाने के लिए उसके पास अब कोई और चॉइस नहीं बची।